अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेडीज़ क्लब। आज के शो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम चीज़ की, जो कि शादी है। और शादी जो है हर इंसान की ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है, जो कि ज़िम्मेदारियों से और फ़राइज़ से भरपूर होती है। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल गुज़रे। शादी के लिए अगर हम बात करें तो जहाँ तक लड़कियों के माँ बाप का ताल्लुक़ है, तो उनके लिए शादी जो है वो खुशी के साथ साथ थोड़ी सी परेशानियाँ भी लेके आती है, इस हवाले से कि उनकी बच्ची जो एक बिल्कुल नए घर में जा रही है, वो अपनी ज़वाजी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकेगी या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हम अच्छी ज़वाजी या शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसको कैसे मुमकिन बना सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही अहम दस्तावेज़, जिसको निकाह नामा कहा जाता है, मौजूद है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इसमें बहुत सारी ऐसी शराइत जो कि फिल करके या उसको पुर करके हम अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी और अपनी बच्चियों की इज़्दवाजी ज़िंदगी जो है किसी हद तक उसको सेफ बना सकते हैं, लेकिन हम जो है उसको काट देते हैं और उसको जो फिल करना है वो ज़रूरी भी नहीं समझते। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना हाफिज़ मौलाना सल्फ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब, कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको उसकी एक इस्लामी नौइयत भी पता चले और उनको मालूम हो कि इन चीज़ों की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब शादी होती है तो नॉर्मली ख़वातीन को बहुत कुछ बताया जाता है कि आपने अपने शौहर का ख्याल रखना है, उनके घर वालों का ख्याल रखना है और उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि मर्द हजरात के लिए इस्लाम में क्या बताया गया कि अपनी बीवियों के साथ किस तरह का सलूक जो है उनको रखना चाहिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। ये कितनी अच्छी बात है कि हम अपने चैनल से इंसान की उस बुनियादी ज़रूरत को जानना चाहें जो किसी भी इंसान को लाज़मी तौर पर दरपेश होती है, यानी शादी ब्याह की ज़रूरत। और कोई भी इंसान बग़ैर इसकी ज़िंदगी स्मूथली इत्मीनान से नहीं गुजार सकता। ये एक फ़ितरी मामला है और इस्लाम दीन फ़ितरत है। लिहाजा ये बात तय है कि हमारे दीन में ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ और हुकूक़ अलहदा से बता दी गई हैं और मर्दों के ज़िम्मेदारियाँ और हुकूक़ अलहदा से बता दिए गए हैं। यहाँ चूँकि सवाल है कि मर्दों के क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं ख़वातीन के बारे में, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी कि इस्तौसू बिन निसाए खैरा, मेरी उम्मत के मर्दों, मैं तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूँ कि ख़वातीन के बारे में अपना रवैया नरम रखना। साथ ही आपने ये भी फरमा दिया कि खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुन ले अहली, तुम में से अच्छा मुसलमान वो है जो अपने घरवाली के लिए अच्छा है और मैं अपनी घरवाली के लिए बहुत अच्छा हूँ। तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी ज़िंदगी में अपनी अज़वाज मुताहरात से कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, बाद अज़वाज मुताहरात अपनी फितरती यानी औरत होने के नाते से बाज़ दफ़ा आपसे नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन आपने उनको स्मूथली प्यार से मोहब्बत से समझा दिया कि अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में इतना ख़र्चा नहीं है जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकें, लेकिन जैसे ही मुझे हाथ इजाज़त देगा मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। तो पता ही चला कि किसी भी मर्द को अपने अहले खाना यानी बीवी के मुतालबे पर कभी भी रैश या गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने आकर कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसका क्या करूं? कहा, अपने ऊपर ख़र्च करो, अपनी सेहत बनाओ, अपने कपड़े बनाओ। कहा, मेरे पास और भी कुछ पैसे हैं। कहा, अपनी बीवी पर ख़र्च करो। क्या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ और भी दौलत है। कहा, अपने ख़ानदान के बच्चों पर ख़र्च करो।
क्या रसूलल्लाह मेरे पास और भी मज़ीद सहूलत है पैसे की? कहा फिर अपने रिश्तेदारों पर हराज करो। तो पता चला कि आपके इस इरशाद गिरामी से कि इंसान को सबसे पहले अपनी ज़ात, अपनी सेहत, अपना स्टेटस, अपना लिबास, अपना रस्म व रिवाज उसको सही रखना चाहिए। फिर सेकंड में सबसे पहले बीवी का लिबास, बीवी का खाना पीना, बीवी की सेहत और बीवी की ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। लिहाजा ये बात शरई तौर पर तय है, साबित है कि हर मुसलमान को अपने इनकम से सबसे पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद अपनी घरवाली, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि हक महर का तयन किस तरह किया जाए, मतलब क्या रकम, मुनासिब रकम क्या होगी हक महर की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग बहुत ही कम वैल्यू जो है वो रखना चाहते हैं हक महर की, और इस पे काफ़ी ज़्यादा तजाद भी हो जाता है लड़के और लड़की के माँ बाप के दरमियान। तो वो मैं पूछना चाहूँगी। हक महर के बारे में यहाँ 2-3 बातें वजाहत से कहना ज़रूरी है। पहली बात ये कि चूँकि दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे के मुसावी नहीं होता, बल्कि हर इंसान अपनी वैल्यू, अपनी हैसियत, अपना ख़ानदान, अपना स्टेटस, अपनी तिजारत, अपना पैसा, अपनी मिल्कियत उसके हिसाब से डिफरेंट होता है। लिहाजा हर इंसान को हक महर के सिलसिले में ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपना स्टेटस और अपनी वैल्यू देखे और उसके हिसाब से हक महर का तयन करे। अगर उसके पास 1000 देने का हैसियत है तो वो 1000 दे। अगर उसके पास 1 लाख देने की हैसियत है तो वो कंजूसी ना करे बल्कि 1 लाख दे। अगर वो 1 करोड़ देने की हैसियत रखता है तो वो कंजूसी ना करे और 1 करोड़ दे। लेकिन अगर वो इस हैसियत में है कि वो सामने वाले के मुतालबात, बाज़ दफ़ा लड़की के वालिदैन या रिश्तेदार या ख़ानदान वाले ऐसे मुतालबे करते हैं जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती, यानी सामने वाला मर्द वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता जिसका मुतालबा किया जाता है। लिहाजा शरीयत में यह है कि ऐसरहुन्न सिदाकन अक्सरहुन्न बरकतन, जिस खातून का जितना हल्का और कम महर होगा जितनी ही बरकत उसकी शादी में होगी। हम ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा महर रखवाया जाएगा जितना ज़्यादा शौहर प्रेशराइज रहेगा और उतना ज़्यादा इसको छोड़ने से डरेगा। हालांकि देखा यह गया है कि पैसे का नॉमिनेशन कभी भी तलाक देने में कोई रुकावट नहीं बनता, बल्कि प्यार और मोहब्बत, अखलाक, रवैया और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन का जो तरीक़ा होता है ज़िंदगी में, उसकी वजह से घर बसते हैं। लिहाजा महर के सिलसिले में एक बहुत ही प्यारी हदीस मैं आपके गोशे गुजार करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुन का हुलमरतो अर्बाइन, औरत से शादी की जाती है 4 वजूहात की बिना पर। लिमा लिहा वले जमा लिहा वले आहलिहा वले दीनहा फसफर बिज़ाति दीन। औरत से बाज़ लोग दिलचस्पी इसलिए पैदा करते हैं कि ये मोहल्ले में सबसे खूबसूरत है या ख़ानदान में सबसे खूबसूरत लड़की है और पीछे पड़ते हैं कि मेरी शादी यहाँ हो जाए। ये एक रीज़न है खूबसूरती। दूसरा माल, कि जी ये ख़ानदान बड़ा मालदार है, यहाँ शादी हो गई तो हमें बहुत पैसा नसीब होगा। वले जाहिहा, कि जी स्टेटस में ये बहुत ऊंचा ख़ानदान है, मेरी यहाँ शादी हो जाए तो मुझे भी ये स्टेटस मिल जाएगा। या आखिरी बात आपने फरमाई दीनदारी, कि वो मर्द ये देखता है कि सामने वाली लड़की जिससे निकाह करने जा रहा हूँ वो पाबंद शरीयत दीनदार है, तो वो सारी बातों को छोड़ देता है और दीनदारी को देखकर शादी करता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तू ऐ शादी करने वाले दीनदारी के नुक्ते को समझकर शादी करना, इसलिए कि खूबसूरती 2-3 बच्चे पैदा होने के बाद ख़त्म, माल आज है कल नहीं, ख़ानदान या शोहरत आज है कल नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर दीनदारी और लिल्लाहियत, अखलाक,
मेयार, स्टेटस, सच्चाई, प्योरिटी, इखलास और अपने शौहर से लगन मौजूद है तो वो शादी के बाद और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मौलवी साहब, सॉरी आपकी बात में मुदाखलत कर रही हूँ। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि ये एक चीज़ जो मतलब कही जाती है कि जो ज़ेवरात या लड़के वालों की तरफ से दिए जाते हैं और लड़की की तरफ से भी दिए जाते हैं, तो क्या वो औरत ही की मिल्कियत होते हैं या उसको लिखवाना ज़रूरी है? कि जाके लोग ये कहते हैं कि अगर आदमी जो होते हैं उसको सेल कर देते हैं, लेकिन अगर आप लिखवा दें कि भाई हक महर में, मतलब कि हक महर के तौर पे उसको भी लिखवा दें कि जितनी भी ज़ेवरात हैं, और तो आदमी को इजाज़त लेनी पड़ेगी उससे। क्योंकि आप देखिए हमारे माशरे में आजकल जो है, जो भी महंगाई और जिस तरह हमारा माशरा जा रहा है, तो बाज़ दफ़ा मर्द हजरात जो हैं वो बग़ैर पूछे भी ज़ेवरात जो हैं वो उन औरतों से सेल कर देते हैं। और शादी के बाद नॉर्मली औरतें जो हैं वो हर कोई औरत इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो अपने शौहर को रोक सके उस चीज़ से। उसमें जायज़ भी वजह हो सकती है और नाजायज़ वजह भी हो सकती है। देखिए, ज़ेवरात के सिलसिले में ये बात तय है कि जिस तरह लेडीज़ के कपड़े मर्द नहीं पहन सकता, बिल्कुल इसी तरह ज़ेवरात होते ही औरत के लिए हैं और वो उसका हक होता है। और इसके बारे में कुरान पाक की आयत मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया है, वइन आतैतुमूहुन्ना क़िंतारन फ़ला ताख़ुज़ूहा अताख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना। तुमने अगर औरत को निकाह के वक्त महर के तौर पर ख़जाना भी दे दिया है तो वक्त तलाक़ या वक्त जुदाई या वक्त नाराज़गी उसे वापस मत लेना, वो उसका हक हो गया। तो पता चला कि ज़ेवर हमेशा बीवी के लिए होता है, दुल्हन के लिए होता है, औरत के लिए होता है और वो उसका हक है। जो कुछ वक्त निकाह उसको दे दिया गया वो उसका हक बन गया। उसको बेचने से पहले पूछना भी है औरत से, या जब उसका राइट हो गया, उसका हक हो गया, तो फिर उसके हक में मुदाखलत करना शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अगर कभी मर्द को ज़रूरत पड़ती है पैसे की या वक्ती तौर पर उसके ज़ेवर को बेचने की, तो वो लाजमी तौर पर बीवी से इजाज़त लेगा, इसलिए कि बीवी की मिल्कियत है। इसीलिए लिखवा लेना भी अच्छा है कि इतना ज़ेवर हक़ महर के नाते से इस बीवी को दे दिया गया और ये इसका हक़ है और इस हक़ में किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं होगी। शुक्रिया मौलवी साहब। मुझे ज़रा मैं भी जानना चाहूँगी कि मेरे मुअज्जल और मुवज्जल जो है इसकी भी ज़रा सी। ये अरबी के अल्फाज हैं जिस मीम वाव और हमज़ा जीम लाम के साथ मुवज्जल लिखा जाता है तो उसके माने होते हैं डिलेड, यानी ऐसा ऐसा जब आपको सहूलत हो हक़ के महर अदा कर दें। और आयन के साथ लिखा जाए ताजील यानी मुअज्जल, उसके माने होते हैं सडनली, फ़ौरन, आपको फौरी तौर पर अदा करना होता है। लिहाजा ये एक टर्म्स हैं जो उसमें लिखी गई हैं और उनका माना, मुवज्जल का माना होता है वाव के साथ इन द तलब, यानी ऑन डिमांड। अव्वल तो बीवी कभी डिमांड करती नहीं कि मेरा महर दे दो, बल्कि बाज़ बीवियाँ तो ये समझती हैं कि मैंने अगर महर मांग लिया तो मेरा निकाह टूट जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि महर का हासिल कर लेना और मांगना बीवी का हक़ है, वो जब चाहे अपना हक़ तलब कर सकती है। लिहाजा मुवज्जल के माने हैं इद्दत तलब और मुअज्जल के माने हैं फ़ौरी तौर पर अदायगी। हमारे साथ मौजूद है मौलाना सल्फ़ी साहब जिनसे बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम इनके साथ इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे।